हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। तो आज हम सभी जानेंगे राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो प्रश्न यह है कि जब राज्य नहीं था तो व्यक्ति किस प्रकार से रह रहा था। जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह राज्य अस्तित्व में कब आया, यह एक प्रश्न का विषय है। इस पर विद्वानों में मतभेद भी है। इस संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत है। दैवी सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। इसके पश्चात प्रचलन में आया शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत में कहा गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है शक्ति के कारण हुई है। 17वीं शताब्दी आते आते शक्ति सिद्धांत का आलोचना होना शुरू हो गया। इस सिद्धांत पर एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के मुख्य 3 प्रवर्तक हॉब्स, लॉक, रूसो। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो ईश्वर ने किया है ना ही शक्ति के कारण हुआ है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। इन तीनों विद्वानों का मानना है कि जब राज्य नहीं था तो मनुष्य किस अवस्था में रह रहे थे। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में होने वाली परेशानियों से उबकर मनुष्यों में आपस में समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। हॉब्स, लॉक, रूसो के कथन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक अवस्था एवं मानव स्वभाव, समझौता एवं समझौते का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति और राज्य का स्वरूप। तो पहले हम प्राकृतिक अवस्था एवं मानव स्वभाव के बारे में जानेंगे कि हॉब्स का कथन क्या है, लॉक का कथन क्या है और रूसो का कथन क्या है। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था घृणित स्वभाव का था, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, अहंकारी, निर्लज, कठोर, हिंसात्मक प्रवृत्ति का था। जितनी भी बुराइयां मनुष्य में हो सकती थी सारी बुराइयां थी। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हर ताकत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को दबा रहा था। समाज में माइट इज राइट की कहावत प्रचलित थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मत्स्य न्याय का भी प्रचलन था। हर समुद्र में हर बड़ी मछली छोटी मछली को अपना भोजन बना लेती है। समाज में अराजकता की भावना था, जहां कोई नियम कानून नहीं था, ना जीवन सुरक्षित था न संपत्ति सुरक्षित था। इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। यह हॉब्स का कथन है। लॉक के अनुसार लॉक कहता है कि हॉब्स का कथन गलत है। मनुष्य उस प्रवृत्ति का नहीं था। जो मनुष्य का स्वभाव था वो शुरू से ही मिलनसार था, अच्छे स्वभाव का था, सादगी जीवन जी रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा था। उनमें कोई आपस में झगड़ा नहीं था, मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन उस समय कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। कभी कभी आपस में झगड़ जाते थे, झड़प हो जाती थी। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य राज्य का निर्माण किया।
रूसो के अनुसार, लॉ का रूसो का जो कथन है वो आपस में मिलता जुलता है। रूसो के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य जैसे जैसे समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी। आवश्यकताएं बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ, जिसके कारण मेरी तेरी की भावना उत्पन्न हुआ, उदय हुआ, जिसके कारण लोगों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और राज्य का निर्माण हुआ। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।